परम गुरुदेव के साथ ताल से ताल जाए श्रद्धापूर्ण हृदय से हर दिन सुबह की शुरुआत गीत प्रार्थना परम गुरुदेव के ऊर्जा के साथ प्रभु के नाम गुरु के नाम की महिमा के साथ मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा एक संत मिला ऐसा एक संत मिला ऐसा एक गुरु मिला मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा एक संत मिला मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा एक गुरु मिला। चारों तरफ भ्रम का अंधियारा हरि दिखे न हरि का द्वारा ओ चारों तरफ भ्रम का अंधियारा हरि दिखे न हरि का द्वारा जो आत्मरूप लखा दे जो आत्मरूप लखा दे ऐसा एक संत मिला मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा एक गुरु मिला। जुगत का मर्म बताया देह से दुर्गुण सहज मिटाया वो जोग जुगत का मर्म बताया देह से दुर्गुण सहज मिटाया जो जीवन धन्य बना दे जो जीवन दिव्य बना दे ऐसा एक संत मिला जो जीवन धन्य बना दे ऐसा एक संत मिला ऐसा एक संत मिला ऐसा एक गुरु मिला मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा एक संत मिला मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा एक गुरु मिला। योग का दीप करे उजियारा अंतर मन का मिटे अंधियारा ओ योग का दीप करे उजियारा अंतर मन का मिटे अंधियारा जो जीवन ज्योत जगा दे ऐसा एक संत मिला जो जीवन ज्योत जगा दे ऐसा एक संत मिला। ओ जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं प्रभु दर्श को जब मैं तड़पूं ओ जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं प्रभु दर्श को जब मैं तड़पूं प्रभु मार्ग योग मार्ग सहज जो दिखा दे ऐसा एक संत मिला प्रभु मार्ग सहज दिखाए ऐसा एक संत मिला जो सोया भाग्य जगा दे ऐसा एक संत मिला जो सोया भाग्य जगा दे ऐसा एक संत मिला ऐसा एक संत मिला ऐसा एक गुरु मिला वीरों का शौर्य जगा दे ऐसा एक संत मिला वीरों का शौर्य जगा दे
ऐसा एक संत मिला, तब सागर पार करा दे, ऐसा एक संत मिला, तब सागर पार करा दे, ऐसा एक संत मिला, जो सोया भाग जगा दे, ऐसा एक संत मिला, जो सोया भाग जगा दे, ऐसा एक संत मिला, मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला, मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार दंड बैठक में इतना ही कर ले। 10 बार से शुरू करके धीरे धीरे 100 बार तक जाना है। और अब ऐसा करो, उल्टे लेट जाओ और उल्टे लेट के ऐसे ये सब कर सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठे तो श्वास अंदर, आगे चले तो श्वास। ऐसे 100 बार का नियम ले लो। कितनी बार करना है ये भुजंगासन? 100 बार, 100 वर्ष तक स्वस्थ जीवन जीने के लिए। शतायु, दीर्घायु, स्वस्थ आयु, समृद्ध आयु, स्वस्थ, दीर्घ, संपन्न, सात्विक, श्रेष्ठ जीवन जीने की सभी की आकांक्षा है। सामान्य गति से, फिर ऐसे ऐसे सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से इतना किया करें कि एक बार पूरा पसीना ऐसे बहने लगे, चूने लगे। अब यहां से थेरापीटिक योग शुरू होता है। अपने अपने सामर्थ्य, अपने अपने आवश्यकता के अनुरूप जिनको कमर में दर्द है, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन। जिनको मोटापा है, एक हमारी श्रद्धामयी पूज्य साध्वी बहन दाहिनी ओर आ जाएंगी, बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन, कम से कम बता रहा, उल्टे लेट के भुजंगासन ऐसे, और शलभासन, सीधे लेट के अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। योगा फॉर ओबेसिटी का पैकेज कर लेना। जिनको कमर में दर्द है, ये कमर दर्द वाले अभ्यास कर लेना। शेष पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक और मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, प्रत्येक रोग के लिए 5 से 10 अभ्यासों का पूरा पैकेज है।
5 से 10 अभ्यास तो सभी कर पाते, 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम और 5 से 10 छोटे छोटे उपाय बताते हैं। और इसी से हम बड़े बड़े रोगों को मिटाते हैं। बीमारियों के बारे में बहुत बड़ा झूठ चल रहा है। मैं जब भी कोई एक शब्द बोलता हूं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा तथ्य सत्य है। सब इस बात को मानते हैं जो वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा उद्घोष है, सत्यमेव जयते। इसलिए वैयक्तिक जीवन से लेकर के हमने सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक जीवन का भी आदर्श माना, सत्यमेव जयते। भारत सरकार का तो ये ऑफिशियल स्लोगन है, टैगलाइन, आदर्श वाक्य है। भुजंगासन से लेके बाकी सभी अभ्यास, बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन, लेट के अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, एक एक पैर से, दोनों पैरों से करना है। योगा फॉर ओबेसिटी। बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन, लेट करके स्थित कोणासन करो बेटा, पैर फैला करके। बैठ करके 2 अभ्यास, चक्की आसन, स्थित कोणासन, लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। आम लोक भाषा में बोला जाता है, दुनिया में झूठ का बहुत बोलबाला है। मेडिकल फील्ड में तो 99% झूठ का ही बोलबाला, और वो झूठ सुन सुन करके हम इतने कुंठित हो गए, हम इतने डर गए, हमने भी मान लिया कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, यहाँ तक कि सिर में दर्द, माइग्रेन पेन, एपिलेप्सी, सिजोफ्रेनिया, ओसीडी, ये ठीक ही नहीं हो सकते। हमने मान लिया कि एक बार ब्रेन की, आँखों की, कानों की, लंग हार्ट की, थायराइड की, पेनक्रियास की, लीवर की, आंतों की, किडनी की शक्ति क्षीण हो गई तो दोबारा से वापस लौटेगी ही नहीं। हमने मान लिया कि बीमारियां कंट्रोल तो कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते हैं। ये कुंठाएं हमारे भीतर इतनी घुस गई कि मैं रोज ये तथ्य सुबह सुबह सबके सामने रखता हूं, तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण और रियल वर्ल्ड एविडेंस के साथ। ऐसे अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, लेट करके ओबेसिटी के लिए। और अब आप तो जो ओबेसिटी वाले हैं वो ओबेसिटी वाले ही अभ्यास ऐसे करते रहना। जिनको मेरुदंड के रोग हैं वो मेरुदंड के अभ्यास करें।
मरकटासन के 3 अभ्यास। जिनको मोटापा है, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन लंबे करना। आप लेट जाओ बेटे। ऐसे मरकटासन। अपने अपने अभ्यास पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, एकाग्रता से, निरंतरता से, विधि विधान पूर्वक करना। जिनको कमर में दर्द है, मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, एकपाद उत्तान आसन। सेतुबंध कटिउत्तान मेरुदंड के अभ्यास करें। शेष पवन मुक्तासन से लेके उत्तान पादासन, नौकासन, और ये सब अभ्यास निरंतरता के साथ, पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण एकाग्रता के साथ, निरंतरता, दिव्यता पूर्वक सब ऐसे करते। तुम कह रहा था जो मिथ्या अवधारणाएं समाज में फैली हैं, उनको सबसे पहले अपने जीवन से दूर करेंगे, फिर समाज से, राष्ट्र से, विश्व से ये झूठ, ये भ्रम भ्रांति, ये अंधेरा मिटेगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, इससे जितना बन पाए। एक एक अभ्यास 1-1 मिनट से लेके 10-10 मिनट तक हम करवा देते हैं। एक एक आसन को 1-1, 2-2 मिनट से लेके ऐसे 10-10 मिनट तक करना। पवन मुक्तासन और सेतुबंध तो सबसे हो जाते हैं। सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन में थोड़ा अभ्यास अपेक्षित होता है। जो अधिक ना कर सके वो पवन मुक्तासन लंबा करे। कपालभाति के साथ करें, ध्यान के साथ। ऐसा अपना अभ्यास बनाएं कि कम से कम पवन मुक्तासन और जो कर सके उत्तान पादासन भी थोड़ा लंबा करने का अभ्यास करें। योगासन, प्राणायाम, ध्यान, जाप तप एक साथ चल रहा है सर।
जो कठिन आसन न कर पाए मैंने कहा सरल आसन कर लेना, और जो कर पाए शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन आदि सभी कठिन अभ्यास भी कर लेना। अपने अपने अभ्यास अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप कर ले। चलो बैठ जाओ। बैठ करके मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक एक एक आसन 1-1, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट तक करवा देते हैं। कल ही मैं योगग्राम निरामयम में पूछ रहा था, पवन, कैलाश, मनोज 40-40 यूनिट इंसुलिन, मनोज राय जी तो 114 यूनिट इंसुलिन, सब इंसुलिन बंद हो गई और शुगर कंट्रोल। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अपना अभ्यास थोड़ा लंबा कीजिए। आज भी हमारे पूज्य स्वामी समग्र देव जी को हमने ये सेवा दे रखी है कि जिनको अति विशेष लाभ हुआ है ऐसे भाइयों को आपके सामने इंट्रोड्यूस करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, उसके साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। 2 तरह के एविडेंस हैं वर्ल्ड में, सत्य क्या है और झूठ क्या है, इसको परखने के लिए कसौटी बनाई गई मेडिकल साइंस में। उसको बोलते हैं क्लिनिकली कंट्रोल्ड ट्रायल बेस्ड, साक्ष्य आधारित जो भी औषधि होगी वो सही है। एक तो क्लिनिकल एविडेंस, दूसरा रियल वर्ल्ड एविडेंस। सिद्धासन में, सुखासन में बैठ के आगे झुक जाना। जो थोड़े फ्लेक्सिबल हैं वे पद्मासन में बैठ के आगे झुक जाना। सिद्धासन में, सुखासन में, पद्मासन में आगे झुक। तो देखो आगे झुक करके थोड़ा रुका करो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन और फिर अपने रोग के अनुरूप आसन। जो कठिन आसन न कर सके, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करना। अभी कुछ भाई बहनों को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, जिन्होंने अपने रोग योग से मिटा लिए। 2-2 करके आ जाएंगे और आप
सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और आसन अपने आवश्यकता के अनुरूप करते रहना। और रोज हम आपको ये हौसला देते हैं, ये होप देते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं और इस बात को तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण के साथ, रियल वर्ल्ड एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस के साथ रखते हैं। आपने योग आयुर्वेद को अपनाया, पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा, योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी के द्वारा जो आपको यहाँ पर बताते हैं, सिखाते हैं, कराते हैं, वो पूरा कर लिया तो पहले ही दिन से मैं कहता हूं आप बीपी की दवा तो फालतू में ही खा रहे हैं। जब हमारे पास में मुक्तावटी है, बीपी ग्रीट है, लौकी का जूस है, क्यों खाते हैं? मेरी सख्त आपत्ति है, विरोध है इस बात को लेकर के कि हम अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने जीवन में अमानवीय अत्याचार, क्रूरता और अनैतिक, इलीगल, इमोरल, कितने शब्द बोलूं मैं, हस्तक्षेप करते हैं कि शरीर जब सहज रूप से स्वस्थ रह सकता है। इधर थोड़ा नजदीक आओ, इतने दूर मत बैठो, इधर आओ भैया। सूक्ष्म व्यायाम करते करते आपको योगाभ्यास कराते कराते आप भी असाध्य रोगों को मिटा सकते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, 1-2 दिन से लेके 1-2 सप्ताह पूरी बॉडी की एनर्जी को चैनलाइज कर देते हैं। क्या नाम